हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज इस वीडियो में हम एक बंडी जैकेट कटिंग कर रहे हैं। बंडी जैकेट जिसको सदरी बोलते हैं, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट, वैसे मैं इसको बंडी जैकेट ही बोलता हूं। तो बंडी का मेज़रमेंट आप देख लो। लंबाई है 26 इंच, शोल्डर 16 इंच, सीना 36 इंच, पेट 35 इंच, हिप 36 इंच और कॉलर है 14.5 इंच। तो ये मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट का इसमें हम बंडी जैकेट कटिंग कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। कपड़ा ये 1/20 है, 120। सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग कर रहे हैं। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा होगा, मेरे बहुत सारे वीडियो, उसमें हम आपको पहले बैक कटिंग करना बताते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप पहले फ्रंट सामना कटिंग करना बताइए। तो ये जो बंडी है इसमें हम पहले सामना कटिंग कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखना, तब आप सही से सीख पाओगे। सबसे पहले ऊपर से कपड़े को सीधा करना है। यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क लगा लेना है ऐसे। आर्म होल डाउन करेंगे। सीना है 36 इंच, आर्म होल डाउन करेंगे 9.5 इंच। 36 सीना में 9.5 इंच आर्म होल डाउन करना है। 9.5 है, इसमें 7 इंच प्लस करके 16.5 इंच पे स्टमक डाउन करना है। 9.5 और इसमें 7 इंच प्लस करेंगे तो 16.5 इंच पे स्टमक डाउन। लंबाई है इसका 26 इंच, 26 इंच। तो ये 26 इंच पे मार्क लगाएंगे। जितना लंबाई है उतना ही मार्क लगाना है। मार्जिंग इसमें ऐड होगा, वो कैसे होगा आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो लंबाई 26 इंच। अब देखो इस मार्क को सीधा करना है, तो 9.5 इंच, 16.5 इंच, 26 इंच। अब यहाँ साइड से 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है। 1 इंच ये मार्क लगाकर इसको भी सीधा कर लेना है। यहाँ से ये सामना है फ्रंट, तो यहाँ से सीना का चौथा हिस्सा करना है। सीना है 36 इंच, चौथा हिस्सा 9 इंच, 9 चौके 36। और यहाँ से फ्रंट में लूजिंग रखना है 2 इंच। यहाँ स्टमक का चौथा हिस्सा करना है। स्टमक है 35 इंच, चौथा हिस्सा 8.25 इंच, लूजिंग 2 इंच। ये मीडियम फिट है, रेगुलर फिट, टाइट फिटिंग नहीं है। अगर आप स्लिम फिट टाइट फिटिंग कटिंग करोगे तो फिर यहाँ से आप 8.25 इंच रखना या फिर 1.5 इंच रखना। टाइट फिटिंग में आपको कम कर देना है। फ्रंट में यहाँ हम 2 इंच का लूजिंग दे रहे हैं। ये मीडियम फिटिंग है, रेगुलर फिट। अब यहाँ हिप का चौथा हिस्सा करना है। हिप है 36, चौथा हिस्सा 9 इंच, लूजिंग 2 इंच। पेट में और हिप में 1 इंच का सिर्फ फर्क है, तो यहाँ हम स्ट्रेट स्केल का यूज करेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे हम शेरवानी में रखते हैं वैसा ही बंडी में भी रखेंगे। यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। ठीक है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से ओपन रखेंगे 3 इंच, नीचे से 3 इंच इसमें साइड ओपन रहेगा। ठीक है, ये। अब यहाँ देखो लंबाई में जो है यहाँ से 0.25 इंच मार्क लगाना है, 3, 4 ऐसे। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे जो है पूरा इसमें ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, तो इसको हल्का आपको थोड़ा सा यहाँ तक स्ट्रेट रखना है। उसके बाद सेम स्केल से इसको इस तरह से इसमें मार्क लगा देना है। ये वाला जो मार्क है ये कट हो जाएगा, ये फाइनल लेंथ का मार्क है। अब इसमें नीचे बॉटम में मार्जिंग रख लेना है, 1.5 इंच का मार्जिंग रख रहे हैं हम। अब यहाँ हम पॉकेट का मार्क लगा देंगे, तो पॉकेट का मार्क यहाँ से 8 इंच पे लगा रहे हैं, ये 8 इंच। यहाँ इसको सीधा कर लेना है। और यहाँ से जो है डिस्टेंस रखेंगे 2.5 इंच का। और यहाँ सीना 36 है तो इसमें हम पॉकेट बनाएंगे 5 इंच, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये जो चेस्ट का मार्क है, सीना का चौथा हिस्सा, यहाँ से तख्ती माइनस करना है 36 में 1.25 इंच, ठीक है। यहाँ भी ऐसे 9 इंच रखा और ये 1.25 इंच तख्ती माइनस, जैसे कोट में माइनस करते हैं उसी तरह। अब यहाँ हम कॉलर का मार्क करेंगे, तो कॉलर का जितना मेजरमेंट है उसका 5वां हिस्सा करना है। 14.5 इंची कॉलर है, 5वां हिस्सा 3 में 1 सूत कम, और यहाँ से 1.25 इंच प्लस कर देना है, 3/4 प्लस 1.25 इंच। फ्रंट जो है जब बटन लगाओगे तो ये 1.25 इंच चढ़ता है एक दूसरे पे बटन लगाने के बाद, तो वो 1.25 इंच यहाँ प्लस करना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, देखो यहाँ से जो है आधा इंच ऊपर उठाना है, 1/2 इंच। यहाँ से भी आप आधा इंच इसको ऐसे रखो। अब यहाँ से हम डाउन करेंगे, तो कितना डाउन करना है, सीना 36 इंच है, 36 का 12वां हिस्सा होता है, 12 तिहाई 36, 3 इंच, ठीक है। बट इसमें हम 3.25 इंच डाउन करेंगे, 2 सूत बढ़ा देते हैं, 3 मतलब 12वां हिस्सा आपको डाउन करना है, उससे 1 सूत 2 सूत छोटे साइज में बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 36 इंच सीना है, यहाँ हमने 3.25 इंच डाउन किया। सेम इसको भी ऐसे रखना है, 3.25 है, आधा इंच ऊपर मार्क लगाना है। यहाँ से आधा इंच पे मार्क लगाना है, शेप स्केल से ऐसे शेप करना है। ये वाला जो मार्क है इसको कट कर देना है। यहाँ इसमें हम पिक बनाएंगे, तो पिक रहेगा इसमें 1.25 इंच का, 3/4 1.25 इंच का, ये यहाँ पिक बन जाएगा। अब यहाँ हम बटन का मार्क लगा लेते हैं, तो देखो यहाँ से जो है 1.5 इंच, 1.5 इंच, यहाँ से 7 इंच। अब इसके अंदर डिवाइड करना है काजा, टोटल 5 काजा रहेगा तो इसका आधा कर लेना है, ये हाफ हो गया। अब इसको भी हाफ कर लेना है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ हम शोल्डर डाउन करेंगे, यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच। ये आधा इंच ऊपर उठाया है, यहाँ जब आप आधा इंच ऊपर उठाओगे तो यहाँ ये आएगा 2 इंच पे, ठीक है। शोल्डर डाउन 2 इंच हो रहा है, तो इस मार्क से हम इसको ऐसे 1.5 इंच पे लगा देते हैं।
अब इस वाले मार्क पे हम शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। शोल्डर है 16 इंच, 16 का आधा 8 इंच और सिलाई का मार्जिन आधा इंच, ये 8.5। ठीक है। अब दोस्तों फ्रंट में जो है यहाँ से हम प्लस कर रहे हैं 1 इंच। ये जो 1 इंच हमने प्लस किया है ये फाइनल नहीं है, जब हम बैक कटिंग करेंगे तब इसके ऊपर रख के सेट करेंगे। ठीक है। यहाँ से 1 इंच अंदर मार्क लगाना है और अब यहाँ से यहाँ इसको ऐसे। अब इसको जो है अच्छे से गोलाई कर लेना है। अब यहाँ पर हम वेल्स पॉकेट बनाएंगे, तो ये जो हमारा गोलाई है, इस गोलाई से ये 1.5 से 1.25 इंच अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो ये 1.5 इंच यहाँ आ रहा है, तो इसके हिसाब से इसको हम यहाँ सीधा करेंगे ऐसे। यहाँ से आधा इंच ऊपर उठाएंगे और यहाँ से जो है वेल्स पॉकेट इसमें हम बनाएंगे 3.25 इंच का, ये 3.25। यहाँ से वेल्स पॉकेट का चौड़ाई रहेगा 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच। अब ये फ्रंट का मार्क कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग करने से पहले क्या करना है, यहाँ देखो, इसको जो है इसको ऐसे बढ़ा लेना है। बटन पट्टी हम 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, बड़ा रखेंगे। यहाँ से जो है सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक सामना, ऊपर वाला जो सामना है वो कट करना है। अब जो ये मार्क है, इस मार्क से ये 1.5 इंच पे मार्क लगाना है। तो ये फ्रंट कटिंग हो गया। अब मैं आपको बैक कट करना बताता हूँ। यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर देखो ये ऐसे सीधा मार्क लगाना है और सेम जो हमने फ्रंट में डाउन किया था वैसा ही डाउन कर लेना है। आर्म होल डाउन 9.5, 16.5 और लंबाई है 26। अब यहाँ से सीना का चौथा हिस्सा 9 इंच और आधा इंच का लूजिंग 9.5। यहाँ स्टमक का चौथा हिस्सा 8.25 इंच और आधा इंच लूजिंग 9.25। यहाँ हिप का चौथा हिस्सा 9 इंच, आधा इंच लूजिंग 9.5। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन फ्रंट में हमने रखा था 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। जितना फ्रंट में था उतना ही बैक में।
बॉटम में मार्जिन 1.5 इंच, ये 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ से कॉलर का मार्क लगाएंगे। कॉलर है 14.5, पाँचवा हिस्सा, 3 में 1 सूत कम, ऐसे। यहाँ से 1 इंच ऊपर और 2 सूत यहाँ से डाउन। यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेते हैं। 1 इंच यहाँ हमने ऊपर उठाया है, 1 इंच यहाँ ऐसे इस उठा कर रखेंगे। शोल्डर डाउन 2 इंच, ये 2 इंच का शोल्डर डाउन। यहाँ शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है 16 इंच, 16 का आधा 8 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 8.5 इंच। यहाँ भी सेम, ये जितना है यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है और 1 इंच अंदर। मार्क कंप्लीट हुआ, इसको हम कटिंग करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि बैक कटिंग करने के बाद इसको मैं आपको सेट करना बताऊंगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक बार इसको यहाँ से ऐसे रख के देख लेना है, ठीक है। ये देखो, इसको ऐसे रख के देख लेना है। अगर फ्रंट बड़ा होता है तो इसको बैक के बराबर कटिंग कर लेना है। ये थोड़ा 1 सूत बड़ा हो रहा है। जब ये सिलाई होगा, जब आप इसको सिलाई करोगे, तब ये जो मार्जिन देख रहे हो 1 इंच का, इसको ऐसे बराबर रखना है और ये जो मार्क है ना, इसी मार्क पे सिलाई होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर देना।